नमस्कार दोस्तों, सर्वप्रथम टाइनी सीड्स की ओर से आप सभी को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूं कि अगर आपको इस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक जान फूंकने वाला हिंदी भाषण देना है तो आप उसे कैसे तैयार कर सकते हैं। आज का भाषण मैं एक विद्यार्थी के रूप में प्रस्तुत करने जा रही हूं। आपका जो भी पद है आप उसके आधारभूत इस भाषण को तैयार कर सकते हैं और एज इट इज़ अपने मंच का संचालन कर सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है, इसलिए अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का भाषण। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज़ आएगा, लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज़ आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूँ या ना रहूँ, मैं रहूँ या ना रहूँ, पर ये वादा है तुमसे मेरा कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा, मरने वालों का सैलाब आएगा। स्वाधीनता दिवस की स्वर्णिम बेला पर उपस्थित परम सम्माननीय अतिथिगण, माननीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण, उपस्थित अभिभावकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संध्या ठाकुर 12वीं कक्षा की छात्रा। यहाँ आप अपने नाम के साथ अपनी कक्षा को मेंशन करेंगे। अपने पूरी स्कूल टीम की ओर से आप सबको नमन करते हुए आज के इस समारोह में उपस्थित होने पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज इस सुनहरे अवसर पर मुझे देशभक्ति से ओतप्रोत अपने विचार आपके समक्ष व्यक्त करने का शुभ अवसर प्राप्त कर अत्यंत खुशी की अनुभूति हो रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस को पूरे भारतवर्ष में स्कूल, कॉलेज, संस्थानों, गांवों, कस्बों, नगरों में राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हुए बड़े ही हर्षोल्लास, उत्साह, उमंग और गर्व के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। अब ज़रा बढ़ते हैं इस आज़ादी की ओर। तो दोस्तों, आज़ादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। सोचो, हम कितने भाग्यशाली हैं जो स्वतंत्र भारत में हमारा जन्म हुआ और आज हम खुली सांस ले रहे हैं। तो दोस्तों, यह जो हमें आज़ादी मिली है यह मुफ्त में नहीं मिली है। ना जाने कितने घरों के चिराग बुझे होंगे, कितनी सुहागनों की चूड़ियाँ टूटी होंगी, माथे का सिंदूर मिटा होगा, कितनी माओं के आंचल सूने पड़े होंगे, कितनी आंगन की किलकारियां खत्म हुई होगी। यह सोचकर ही सांसें थम सी जाती है, रूह कांप उठती है। तो ज़रा सोचिए हमारे उन वीर वीरांगनाओं के बारे में, हमारे बड़े बुजुर्गों के बारे में जिन्होंने लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों को सहा होगा। जन्म तो अपनी मातृभूमि में लिया, पर माँ के आंचल की छाँव नसीब न थी। निवाला तो अपनी मेहनत से कमाते थे, पर मानो भीख में दिया जाता था। अपनी ही मातृभूमि को माँ कहने का हक न था। सोचो यह प्रताड़न उन्होंने कैसे सहा होगा। पर कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो एक दिन फूटता ज़रूर है। अंग्रेज़ों के पाप का घड़ा भर चुका था और फिर क्या, गूंज उठा अंग्रेजी हुकूमत पर हमारे वीर सपूतों का नगाड़ा। हाथ में मशाले जलाते हुए अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर कुछ यूं बढ़े कि पीछे मुड़कर देखने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। पूरा देश एकजुट होकर अंग्रेजी हुकूमत की जंजीरों को विध्वंस करते हुए मातृभूमि को यह कसम देते हुए कह उठा, जब मैं मरूं तो इस मिट्टी में मिला देना मेरी राख को, जब मैं मरूं तो इस मिट्टी में मिला देना मेरी राख को। अपने सीने में दबाए बैठा हूँ देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग को। कमज़ोर नहीं है माँ तेरे यह लाल, कमज़ोर नहीं है माँ तेरे यह लाल, अपने लहू से धोएंगे तेरे दामन के हर दाग को, तेरे दामन के हर दाग को। इस तरह हमारे इन वीर वीरांगनाओं ने हमारी मातृभूमि को अपने लहू से सींचा और सन 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी दिलवाई। इस बात में कोई संदेह नहीं कि आज़ादी के बाद हमारे देश ने विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रगति की है, परंतु आज भी आए दिन राजनीतिक हथकंडे, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, बेरोजगारी
जैसी ऐसी समस्या हैं जो हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर रही है, हमारी एकजुटता को छिन्न भिन्न कर रही है। तो यहाँ आवश्यकता है हम सबको एकजुट होने की, खासकर हमारी युवा पीढ़ी जो हमारे देश का उज्जवल भविष्य है। देश को विकासशील से विकसित कैसे बनाना है, इनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो आइए मिलकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों, संघर्षों और कुर्बानी को जिंदा रखते हुए एक जिम्मेदार नागरिक बने और यह संकल्प लें, भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान। आज़ादी की ये खुशियाँ मना कर लो ये शब्द कि बनाएंगे देश भारत को और भी महान। तो दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देते हुए उपस्थित श्रोतागण को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इस समारोह में शामिल होकर हमारे स्कूल को और हम बच्चों को प्रोत्साहित किया। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।